प्रेगनेंसी किस करने से नहीं होती और ना ही ये गले लगाने से होती है। प्रेगनेंसी होने के लिए ज़रूरी है कि पुरुष के वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो महिला के अंडाशय से निकलने वाले अंडे तक पहुंचे। जब वो शुक्राणु उस अंडे को भेदता है, उसके अंदर घुसता है, तो वहां पे एक कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। उस सेल में एक सेल फॉर्म होता है। वो सेल फिर दो हिस्सों में, चार हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड होने लगता है, उसका विभाजन होने लगता है और एक एम्ब्रियो फॉर्म करता है, एक भ्रूण में विकसित होने लग जाता है। ये जो भ्रूण है ये कुछ समय के बाद, कुछ दिन लगते हैं इसे महिला के गर्भाशय में चिपकने के लिए। तो जब ये महिला के गर्भाशय की लाइनिंग में चिपकता है तब महिला गर्भवती होती है। यानी कि जिस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसी दिन आपकी गर्भधारण या प्रेगनेंसी नहीं होता है, उसके बाद कुछ दिन लगते हैं। अभी कितने दिन लगते हैं ये अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पीरियड के कितने दिन के बाद एक्चुअल में गर्भधारण होता है यानी कि प्रेगनेंसी ठहरती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सब बातें डिटेल में आज इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो नोटिफिकेशन बेल ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस करिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखिए, शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। ये कैसे हो सकता है? दो तरीकों से हो सकता है। एक जो साइंटिफिक मेथड है, जो कम कॉमनली यूज होता है, जो केवल जो इनफर्टाइल कपल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनमें इलाज के लिए कई बार कराया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक तो आईयूआई का मेथड होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं। उसमें हस्बैंड का जो वीर्य होता है उसका सैंपल लिया जाता है, उसमें से शुक्राणु निकाल लिए जाते हैं। उन शुक्राणुओं को एक सीरिंज टाइप के इंस्ट्रूमेंट से महिला के गर्भाशय में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। तो ये तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है। दूसरा तरीका होता है आईवीएफ का, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि पुरुष के वीर्य में से शुक्राणु ले लिए जाते हैं और महिला के शरीर में से अंडा ले लिया जाता है और इसको लैब में, लेबोरेटरी में मिलाया जाता है किसी टेस्ट ट्यूब में। तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी आम भाषा में बोला जाता है। तो उसको वहां पे मिला के जब एक भ्रूण फॉर्म हो जाता है, एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है उससे, तो उसको महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और वहां जब वो चिपकता है गर्भाशय की लाइनिंग से तब महिला गर्भवती होती है। तो ये दो मेथड से भी शुक्राणु और अंडे का मिलन हो सकता है। बाकी जिस तरीके से नॉर्मली सबकी प्रेगनेंसीज होती हैं यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, जब मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो फीमेल की वेजाइना में पेनिट्रेट करता है, वहां पे डीप इनसाइड जब वीर्य रिलीज होता है, तो एक बार जब शुक्राणु फीमेल के या महिला के वेजाइना में डिपॉजिट हो जाते हैं तो फिर ये शुक्राणु तेजी से ट्रैवल करते हुए ऊपर को चढ़ने लग जाते हैं। फिर ये गर्भाशय में पहुंचते हैं। गर्भाशय में अंडा नहीं होता है, ये गर्भाशय से फिर फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। जो गर्भाशय होता है उसके दोनों साइड्स में दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और उनके बगल में ओवरीज होती हैं या अंडाशय होता है। तो अंडाशय में से जब अंडा रिलीज होता है तो जो फेलोपियन ट्यूब में वो चला जाता है। फेलोपियन ट्यूब में ही वो रहता है जब तक शुक्राणु वहां पे आता नहीं है। तो शुक्राणु फेलोपियन ट्यूब में होते हुए जब अंडे के पास पहुंचते हैं तो कई शुक्राणु होते हैं, लेकिन उनमें से एक शुक्राणु जो होता है वो अंडे की लेयर को, बाहरी लेयर को भेदता है और अंदर पहुंचता है। इसके बाद उसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे एक एम्ब्रियो विकसित होने लग जाता है। जैसे जैसे सेल्स जो होते हैं वो उसके विभाजित होते जाते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें अभी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई होती है और कई केसेस में, कई परसेंटेज ऑफ केसेस में ये जो दोनों शुक्राणु और एग के मिलन से जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो ज्यादातर, कई बार तो चिपकता भी नहीं है गर्भाशय से, तो कई बार ये वैसे ही पीरियड के साथ निकल जाता है। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई। फर्टिलाइजेशन होने के करीब 6 दिन के बाद, यानी कि ये धीरे धीरे करके ट्रैवल करता हुआ आपके फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ करीब 3 दिन ये फेलोपियन ट्यूब में ही बिताता है चलते चलते, फिर ये आपके गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में फिर ये करीब 3 दिन बिताता है और उसके बाद ये आपके गर्भाशय की लाइनिंग से चिपकता है। जब ये चिपकता है तब आप प्रेग्नेंट होती हैं और तब आपका गर्भधारण
होता है। तो ये कौन से वे दिन चिपकता है? जनरली अगर 28 दिन की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि हर 28 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो जनरली जो 21वां दिन होता है, 21st डे होता है, उस दिन आप प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता है। अगर ये नहीं चिपक पाता है किसी कारणवश, तब आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। ये आपके पीरियड्स आ जाते हैं और पीरियड के साथ ये भी डिस्चार्ज बाहर को हो जाता है। तो चिपकना इसका जरूरी होता है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इम्प्लांटेशन में कभी कभी कुछ महिलाओं को थोड़ी सी स्पॉटिंग, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, या किसी महिला को थोड़ा सा क्रैम्प अपने यूट्रस में, बच्चेदानी में महसूस हो सकता है 21वें दिन, पीरियड के 21वें दिन बाद। तो ये जनरली इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हर महिला को ये सिम्टम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इम्प्लांटेशन या गर्भधारण के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है वो पीरियड की ब्लीडिंग से काफी अलग होती है, क्योंकि ये ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, खाली थोड़े से दाग धब्बे ही लगते हैं इसमें। जबकि पीरियड का जो फ्लो होता है आप जानती हैं कि वो अच्छा खासा फ्लो हो जाता है, जिसमें कि पैड फुल हो जाता है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में अंतर होता है। अब जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, गर्भधारण हो जाता है, उसके बाद एक हार्मोन रिलीज होता है, एचसीजी हार्मोन जिसको बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एचसीजी हार्मोन की अगर कमी होगी या अच्छी मात्रा में नहीं रिलीज कर रहा होगा, तो वहां पे गर्भपात हो जाएगा। एचसीजी हार्मोन ही वो हार्मोन है जिसको कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, जैसे प्रेगा न्यूज या और किसी ब्रांड की जो प्रेगनेंसी किट्स आती हैं, यूरिन प्रेगनेंसी किट्स, वो आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन की मात्रा को डिटेक्ट करके ही आपको बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। प्रेगनेंसी होती है तो 2 लाइनें आ जाती हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो सिर्फ 1 लाइन आती है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा वीडियो है किस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगी। ये टेस्ट सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने बहुत जल्दी कर लिया तो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, जबकि प्रेगनेंसी आपकी हो गई होगी। तो जनरली जब आपने सेक्स किया है या इंटरकोर्स किया है, उसके करीब 3 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए। अगर आप रेगुलर सेक्स करते हैं, रेगुलर रिलेशनशिप में है, तो उस कंडीशन में आपको अपने पीरियड्स पे नजर रखनी चाहिए। और जिस दिन आपका पीरियड आने वाला था अगर नहीं आता है, और उसके 7 दिन बाद तक भी आपका पीरियड नहीं आता है, तो 7वें दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। शुक्राणु 2 टाइप के होते हैं, अंडा एक ही टाइप का होता है। शुक्राणु 2 टाइप के कैसे होते हैं? एक एक्स क्रोमोसोम वाला और एक वाई क्रोमोसोम वाला। तो ये दोनों ही टाइप के शुक्राणु जो होते हैं वो अंडे तक पहुंचते हैं, लेकिन कौन सा अंडे को भेदता है, इसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि आपका बेटा होगा कि बेटी होगी, लड़का होगा कि लड़की होगी। तो जिस दिन आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसके 1 दिन के अंदर ही ये डिसाइड हो जाता है कि आप अगर प्रेग्नेंट होंगी इसके बाद, तो आपका बेटा होगा कि बेटी होगी। तो अगर कोई आपसे कहता है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में, दूसरे महीने में या किसी भी टाइम पे कुछ ये खा लीजिए या ये टोटका कर लीजिए उससे आपके लड़का होगा, तो ये बात बिल्कुल निराधार है। क्योंकि जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और उसके विद इन 1 डे ही फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है, उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि आपका वो जो बच्चा बनेगा वो लड़का है कि लड़की है। इसलिए इसके बाद कुछ भी करने से आपको अंतर नहीं पड़ने वाला है, लड़का या लड़की चेंज नहीं होने वाला है, वो उसी वक्त डिसाइड हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अगर अंदर जाता है अंडे के, तो वहां पे लड़की पैदा होती है। वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अगर अंडे के अंदर जाता है तो वहां पे लड़का पैदा होता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आपको ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ का चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।